जय जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर और मेरे सभी समाज बंधुओं को जय परमेश्वर। दोस्तों, ये किताब जगदीश कारणी अनूपदास महाराज की लिखी हुई है और इस किताब को जन जन तक पहुंचाना है और इस किताब का संदेश पूरी दुनिया में देना है। और ये किताब बहुत सी छपा के जारी कर देना है संसार में, ताकि संसार भूले नहीं। ये अनूपदास जी महाराज का हुक्म है। तो दोस्तों, ये किताब भी बहुत सी छपा के जारी करना है और इस किताब को भी पढ़ना है और पढ़ के इस मजमून को समझना है और समझ के पाप छुड़ाने का बंदोबस्त करना है। अनूपदास जी महाराज सबको वाकिफ़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को वाकिफ़ करते, सबको वाकिफ़ करते हैं कि मैं बनियों के जाल को पकड़ के तुम्हारे दिल में प्रकट करता हूँ। तो मेरे देवता लोगों, इस किताब को पढ़ पढ़ के अर्ज करो। यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस जावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैशाख बुद्धि भारत संवत 1965। आज मैं चालू कर रहा हूँ पेज नंबर 41 से आगे। उस बात को गौर से समझना दोस्तों, और आप लोग भी उस किताब को पढ़ पढ़ के अर्ज करना, ताकि दुनिया में ये किताब अनूपदास जी महाराज की बात जाहिर हो जाए। जब ऐसे ऐसे फैल दुनिया में नहीं होंगे, देखते पाप को भूत और प्लीत और देवताओं वगैरह के नाम से जीव मारते हैं, उसको तो हर कोई छोड़वा देगा, परंतु इनका गुप्ती पाप छूटना चाहिए। जब दुनिया से ये फैल छूटेंगे, जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा, जब तक संसार को भूत प्रेत का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे और संसार भूल करके डर की वजह से देवताओं और भूतों और प्लीतों के नाम से अनबोलों को मारते रहेंगे। और भाई मेरे हो, गुप्ती पाप वो है कि जहाँ इन महाजनान ने 84 लाख कुंडिया राध और लहू की बनाई है, और तुम संसार कहते हो कि वहाँ पर स्वर्ग और नरक है और नारगी डालते हैं। सो वहाँ पर तमाम पाप बनियों के कुल के हाथों से होता है। सो वो तो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरियाओं पर आलोप पाप चलाया था, उसी तरह से इन महाजनान ने गुप्ती पाप चलाया है। सो वो तो महाजनान की जात को ही मालूम है, और वहाँ पर इनकी जात के सेठ महाजन ही जाते हैं। और उसी गुप्ती पाप से देवताओं और भूत और पलितों का दुनिया में फैल चलाया है। उसी फैल से देवताओं और भूतों व पलितों का बहाना कर कर के करोड़ों जीव मराते हैं। उसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है और ना कोई पलित है, यह तो फक्त इन माजनान का राक्षसी पाप है। और राक्षसी पाप से ही नींद के अंदर और जागते में सपने करा देते हैं और कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो ये सपने राक्षसी पाप से ही होते हैं। और इसी तरह से रात दिन में जागते सपने करा देते हैं। सो जिस तरह से कि रावण राक्षसी विद्या के पाप से कई कई किस्म के सपने सुझाता था, उसी तरह से अब ये बनिए भी कई किस्म के सपने सुझा देते हैं कि जो मरे हुए मुर्दे सपनों में नजर आते हैं। सो भाई मेरे हो, मरे हुए तो नहीं आते हैं, ये तो राक्षसी पाप सी ऐसा सुझा देते हैं कि जिस तरह से बाजीगर लोग ठिकरी का रुपया पैसा करके दिखा देते हैं, ऐसे ये बनिए भी राक्षसी पाप से भूत प्रेत वगैरह सुझा देते हैं। परंतु भूत प्रेत वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाल है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है। और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे तो उसी का बुरा हो जावे, और सब विलायतों के नाम का पाप करावे तो सब विलायतों का बुरा हो जावे। सो पाप जो संसार के नाम का कराते हैं, सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काफिर है, क्योंकि बेचारों अनबोलों को कल पाते हैं और दुनिया में जादू जादू जो करते हैं और इंद्रजाल जो कहते हैं और राक्षसी विद्या और काफिर विद्या कहते हैं। सो पाप तो एक का एक है, परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते ही नाम अलग अलग लिख दिए हैं। सो यह चतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते किए, मगर दुनिया ये ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण, हरनाकुश, कंस, कारुण वगैरह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब वो भी इन बनियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे। सो ये बात दुनिया में प्रगट है कि
ये बातें राक्षसी विद्या से सुझाते थे, लेकिन ये बनिए तो रावण वगैरह से भी ज़्यादा कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देते हैं। पेशतर मैं भी संसार की तरह से भुला हुआ था, क्योंकि मुझको राक्षसी पाप से जब तक इन बनियों ने दुखी नहीं किया था, जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी। और अब तो जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी है वो बीती हुई लिखता हूँ। और मुझको तो इन सौदागरान ने तरह तरह की जालसाजियाँ दिखलाई है। इसे मैं बार बार लिखकर तुम भूले हुए शख्सों को खबरदार करता हूँ, क्योंकि इन बनियों ने फकत दुनिया के नाम का पाप ही चलाया है, दुनिया के नाम का पाप ही चलाया है, और पाप से ही बुरा करते हैं। सो मुझको इनका पाप मालूम हो गया है, जिसे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और लिखता हूँ। और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि कैसा जुल्म चलाया है। सो जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है, सो सब संसार दरियाफत करके देख लो कि इन बनियों ने बूढ़े आदमियों और औरतों पर कैसा जुल्म किया है, कि उन्हों को डाकी डाकन बनाई है। जिसका हाल तुम संसार की लोगों जरा दिल लगाकर सुनो, कि जो छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियाँ बनाइए, और जो जो उसकी जो कि उससे बड़ा शहर है वहाँ बहुत सी डाकनियाँ बनाइए, परंतु जो कि बूढ़े मर्द औरत है तो वो तीरथ समान है। सो वेद और पुराणों में भी लिखा है, और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीरथ के मानिंदे, मगर इनके सर बदनामी दे दी है। परंतु ये बनिए परंतु यह बनिए ऐसे है कि तीर्थ स्वरूपी आदमियों को संसार के हाथों से मरवा देते हैं, और तरह तरह की बीमारियां भी राक्षसी विद्या के पाप से करते हैं। और संसार के दिल में डाकी डाकनियों का सुझाते हैं, और जो कि डाकी डाकनियाँ बनाई है उसके दिल में भी ऐसा ऐसा सुझा देते हैं, जिससे वो भी ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हम डाकन डाकी ही है। सो इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कहने को लग जाते हैं कि उनकी अकल इन बनियों ने अपने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है। मगर यह बात काबिल ख्याल करने की है कि एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नज़दीक बैठा है तो वो उसका दिल वो किस तरह से खा सकता है। क्योंकि खाना खाना क्योंकि जब खाना सामने रखा हुआ है तो बगैर हाथ उठाए हुए के किस तरह से खा सकते हैं। परंतु खाना तो उसी हालत में खाया जाएगा कि जब हाथ उठा करके मुंह में लुकमा देगा, मगर दिल के चलाने से खाना नहीं खा सकता है। सो ये बनिए सो ये बनिए तो पाप करना समझते हैं कि जो गरीब आदमियों को दुख दुख करेंगे तो आप उसमें लड़कर खुद ही मर जाएंगे। सो इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है। सो ये राक्षसी पाप रिजक खोने के वास्ते चलाया है कि इस राक्षसी पाप से कुल संसार का धन अपने काबू में कर लेंगी। इस ख्याल से इंद्रजाल का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने धन कुल जान का काबू में कर लिया है। सो संसार के लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से बीमार कर देते हैं, और फिर उनके मुंह से यह कहलाते हैं कि मुझको डाकन लग गई है। सो जबकि उस बीमारी से मर जावे तो फिर कहने को लग जाते हैं कि डाकनियों ने खा लिया है। और अब तो जिस दिन से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए हैं, जब से डाकनियों के बहाने से ज़रा कम मारते हैं, और डाकनियों का जलाना मारना भी थोड़ा बंद किया है। मगर डाकनियों के बहाने से नहीं मारे तो और ही संसार के नाम का जादू से तरह तरह का पाप करा की और बीमारी कर कर के कच्ची उम्र में मारते हैं। और किसी किसी को चोरी छाने जादू से बीमार करके और अब भी डाकनियों का सुझाते हैं। तो अब अंग्रेज़ों से डरते हुए गरीब आदमी चोरी छाने अब भी डाकनियों की बातें करते हैं, और चोरी छाने इस वास्ते करते हैं कि हमारा जाल मालूम हो जाएगा और अंग्रेज़ हमारा जाल समझ जाएंगे तो हमारा जाल छोड़ा देंगे। जिससे डाकनियों का जलाना मारना अब बंद किया है। और रावण ने दुनिया के पीछे कई ग्रह लगाए थे कि जिससे कई गरीबों को संसार के हाथों से संसार में बुरा होने के वास्ते दुख दिलाता था। उसी तरह से ये महाजन भी बेचारे गरीब बूढ़े आदमियों को और बूढ़ी औरतों को संसार में
बुरा होने के वास्ते डाकन डाकी बनाकर मारते हैं, उसी तरह से यह भी वैसे ही गरीब है। सो संसार के लोग अच्छी तरह से इस बात को सोचो कि जो रावण जो राक्षसी पाप से बीमार कर देता था और किसी किसी को मार भी देता था, सो जबकि दुनिया को खबर पड़ी, जब दुनिया ने रावण को मैं उसके कुल के मार दिया, सो भाई जबकि राक्षसी विद्या से मैं और मौत को सारे कर लेते हैं, तो फिर राक्षसी पाप के चलाने वाले जो चाहे वही कर सकते हैं। सो जब किसी सो जबकि संसार इसके तनाजे संसार इसके तनाजे का बंदोबस्त ना करे, जब तो जीने का भी धर्म नहीं है, क्योंकि मालिक ने तो सबको ही पूरी उम्र दी है। सो कदीम और ठेठ से बुजुर्ग यानी बूढ़े जायब होकर मरते हैं। परंतु इन बनियों ने रावण की तरह से संसार के लोगों की मौत को काबू में कर लिया है। लेकिन पहले ज़माने में बाप से पहले बेटा नहीं मरता था, और अब बाप से पहले बेटा मर जाता है। सो अब और पहले क्या मालिक और था, जो अब ऐसा ऐसा हो जाता है और पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु मालिक तो वो का वही है। सो ऐसे ऐसे पाप तो इन बनियों ने जाहिरी चलाई है, जिसको तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रही है। और अगले ज़माने के लोग तो ऐसे सती हुए हैं कि वो सिवाय नेकी की दूसरी बात ही नहीं जानती थी, जिनकी तारीफ़ें ये है कि वो जन्म से ही मालिक की भक्ति करते थे, जिससे वो शख्स देवता स्वरूप ही कहलाए। परंतु इस जमाने के लोग उन देवता सर्पियों के नाम से उनकी समाधियों पर बकरा पाड़ा वगैरह चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे पाप से अगले लोगों का नाम भी डबो देते हैं। सो ये पाप नहीं करना चाहिए। अगर से उनकी समाजियों को मानो तो धर्म है, सो धर्म पुण्य करो, या उनके नाम से मीठे भोजन करके खिलाओ, या अपने बाल बच्चों को खिलाओ। इसी तरह अगर तुम्हारे कुल में कोई भगत हुआ होवे, तो तुम लोग उनके नाम से धर्म पुण्य करो, या ब्राह्मण साधु वगैरह को खिलाओ, या अपने घर के बच्चों को भक्त लोगों के नाम से खिलाओ, और जानवरों को मत सताओ, क्योंकि इन बनियों ने तुम्हारी अक्ल को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए। इससे तुम लोग पाप करते हो कि जो भक्तों के नाम से जानवरों को मारते हो, जिससे दुनिया की अकल दिन रात खराब होती जाती है। मगर इन बनियों ने तो अपना मतलब समझकर यह राक्षसी पाप चलाया है, और इससे ही संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट कर दिए, जिसे तुम लोगों को पाप करना ही धर्म सूझता है। मगर कोई शख्स जानवर के मारने से मने करे तो मरने व मारने को तैयार हो जाते हैं, और जो नेकी की बात बतावे तो उसको नहीं करते हैं, कि जिससे भला होवे और परमेश्वर भी खुश होवे। सो ऐसे ऐसे काम करने को तो जीव नहीं चाहता है, और पाप की बातों के लिए जीव चाहता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबों की अकल खराब कर दी है, जिसे नेकी और बदी को नहीं समझते हैं, और इसी पाप की वजह से गरीब अमीर बे औलाद रह जाते हैं। सो जो बे औलाद रह जाते हैं, वो राक्षसी विद्या के पाप से बे औलाद रह जाते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबों को औलाद दी है। क्योंकि सतयुग में कोई बे औलाद नहीं रहता था, और सबके औलाद होती थी। और अब जो बे औलाद रह जाते हैं और उनके औलाद नहीं होती है, सो ये बनियों का राक्षसी पाप है, कि जिस मर्द औरत के नाम का पाप कराते हैं, और जिसके बच्चा नहीं होता है, और किसी किसी को ऐसा भी सुझाते हैं कि भैरू के नाम का या देवी के नाम का बकरा और भैंसा वगैरह चढ़ाऊंगी जब तुम्हारे बेटा होगा। सो जबकि उनके नाम का बकरा या भैंसा वगैरह मार देवे, तो फिर उनकी बेटा हो जाता है। सो जब बनिए उनके नाम का पाप करना छोड़ देते हैं जब बेटा हो जाता है। और जो पाप करना नहीं छोड़े तो नहीं होता है, अगर से हो जावे जब तो संसार के लोग ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हमने देवी वगैरह के नाम का बकरा वगैरह चढ़ाया था, सो देवी वगैरह ने बेटा दिया है। और जो बकरा चढ़ाने से भी नहीं होवे, तो ये कहने को लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं दी है, इससे नहीं होती है। सो ये संसार की भूल है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबको ही औलाद दी है, मगर बनियों के राक्षसी पाप से नहीं होती है। और जिनके नाम का पाप नहीं कराते हैं,
उसके औलाद हो जाती है। परंतु संसार के लोगों की अक्ल तो ऐसी फेर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि पाप करने से तो औलाद मर जाती है। सो तुम पाप करते हो और पाप को ही धर्म समझते हो, सो भाई मेरे हो। देवताओं के ऊपर तो बकरा चढ़ाने से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो तो भगत हुए हैं जिनके ऊपर तुम बकरा चढ़ाते हो। सो उनके ऊपर तो पाप पाप का करना बुरा है, क्योंकि उनके नाम का धर्म पुण्य करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या के ग्रह चला चला के लगा दिए थे और देवताओं के ऊपर हाड़ वगैरह गिरवा देता था, परंतु दुनिया को अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देता था कि देवताओं ने रोग वगैरह किया है। सो ऐसा बहाना करके रावण दुनिया के हाथ से हाड़ वगैरह गिरवाता था। सो रावण ने तो थोड़ा ही पाप लगाया था, और इन बनियों ने तो इतना पाप कराना शुरू किया है कि जहान के हाथों से देवताओं के ऊपर जानवरों को मरवा देते हैं और हाड़ों को डाल देते हैं। सो हम और तुम सभी जानते हैं कि अपने हाथों से हम और तुम देवताओं के ऊपर हाड़ और खून डाल देते हैं। सो इस तरह के पाप तो जाहिर संचार के हाथों से करवाते हैं, और गुप्ती पाप ये बनिए दरियाओं के ऊपर कराते हैं, और उसी गुप्ती पाप से दुनिया की बुद्धि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, कि जिससे लोग देवताओं के ऊपर जीव मार मार के हाथ डालते हैं, और उसी पाप से देवताओं के बहाने से भूतों को नचाते हैं और सुझाते हैं देवताओं का। और उसी पाप से दुनिया में ये विघन तरह तरह के चले हैं, जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। जब तक संसार में यह विघन दूर नहीं होंगी, और वो गुप्ती पाप जहाँ पर होता है वहाँ पर सिवाय बनियों की और कोई भी नहीं जा सकता है। इससे इनका जाल मालूम नहीं हो सकता है। सो संसार के लोग एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जब संसार का भला होगा और सब संसार की औलाद उभरेगी। क्योंकि पहले ज़माने में चांदी सोने का ठाट और पाट था, और अब नहीं है। सो वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि ज़मीन तो वो की वही है, क्योंकि पैसा ना तो गलाया जाता है और ना खाया जाता है, वो तो सिर्फ खर्च करने के काम में लिया जाता है। सो तुम सभी जानते हो कि पहले ज़माने में धन बहुत था और सोने चांदी की खानें थी। सो इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी पाप से खानों को गुम कर दिए, और ये खाने जो है वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिससे चर्बी गल गई है। सो इस बात का तुम लोगों को ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि हर एक मुल्क में चांदी सोने की खाने थी, वो कहाँ गई? बल्कि सब चीज़ों की तेजी हो गई है। और जिनों की हीरा और पन्ना पन्ना की खाने कहते हैं, वो पत्थर है, मगर हरा पत्थर था तो वो हरा हीरा था, और नीला पत्थर था वो नीला हीरा था, और सफ़ेद पत्थर था वो सफ़ेद हीरा था, और लाल पत्थर था वो लाल हीरा था, और पीला पत्थर था वो पीला हीरा था। क्योंकि ये पत्थर है जो जमीन माता के हाड़ है। तो पहले ज़माने में जब काल नहीं पड़ते थे, जब जमीन माता का शरीर निरोगा था, तो पहाड़ों में रोशनी थी। परंतु ये बनिए लोग जिस दिन से काल पड़ाने लगे हैं और तरह तरह के रोग जमीन माता को कर दिए हैं, सो बीमारी के सबब से सब चीज़ों की शिकल बिगड़ गई। इसी तरह से कि आदमी बहुत बीमार होता है, और बीमारी से उसके शरीर का खून सूख जाता है, और गोश्त गल जाता है, और हाड़ भी बदशिकल हो जाते हैं, और बीमारी के सबब से आदमी का रूप भी तमाम ज़्यादा रहता है। उसी तरह से जमीन माता को जादू से रोग करा के बीमारी से इन माजनान ने रूप घुमा दिया है। इससे पत्थरों की खानों का यानी पहाड़ों का रूप ज़्यादा रहे। सो हीरा पन्नों की भी रोशनी चली गई है। सो इसी तरह जबकि आदमी बीमारी के सबब से कमज़ोर हो जाता है, तो उसके भी शरीर की रोशनी निकल जाती है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बीमारी के सबब से रोशनी नहीं रही है, और ये चांदी सोने की खाने जो थी वो अब ज़मीन आसमान पर भी नहीं रही, बल्कि किसी चीज़ में रोशनी नहीं रही है। इसका सबब यह है कि ये बनिए लोग जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। इससे ज़मीन के शरीर में 12 मास तकलीफ रहती है। और जिस तरह से कि रावण ने शनिचर को राक्षसी विद्या के पाप में
दुखी किया था, इसी तरह से इन बनियों ने भी मुझ गरीब को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, और इसी पाप से ही तमाम जान के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो मैं तमाम जान के बचने के लिए इन सौदागरान के जाल से वाकिफ करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से रावण ने और हरनाकुश ने तीन लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, उसी तरह से सौदागर महाजनान ने तीन लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो भाई भाई के संप नहीं है। सो दुनिया की बुद्धि राक्षसी पाप से कैसी भ्रष्ट कर दी है कि जैसे जानवर होते हैं और वो बेसमझ होते हैं, इसी तरह से संसार के लोग हो गए, क्योंकि आदमी के शरीर में जान तो है परंतु अकल नहीं है। सो ये बनिए बड़े हरामी हैं कि जो इन्होंने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कि अव्वल तो खुद ही तुम अपनी अकल से देखो कि पहले तो इन सौदागर महाजनान ने जमीन माता के नाम का पाप करा के जमीन माता को बीमार कर दिया है और जमीन की चर्बी को गला दी है। सो इस बात की खबर अब तक किसी को भी नहीं है कि वो खाने कहाँ गई। सो ये अक्ल से भी सोचना चाहिए कि खाने कौन सा आदमी था कि जो उठ कर चला गया, या पंखेरु जानवर था कि जो उड़ कर के चला गया, जिसका पता जिसका पता नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि जो छुपाई से नहीं छुपती है। यह तो इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से जमीन माता को बीमार कर दिया है, जिससे जमीन माता दुबली हो गई है, जिससे चांदी सोने की खाने गल गई है, और संसार को अंधों के मुआफिक कर दिया है कि बिल्कुल नहीं समझते हैं। और बनिए तो इस बात से वाकिफ है, और पहले ज़माने में चांदी सोने की खाने थी, जिसकी वजह यह है कि पहले ज़माने में ज़मीन माता ताज़ा थी, इससे खाने भी मौजूद थी, और अब पाप के सबब से खाने गल गई है, और अब जमीन माता जादू के पाप से दुबली हो गई है। सो इसका हिसाब इन माजदान को अच्छी तरह से मालूम है कि पहले ज़माने में ज़मीन माता ताज़ा थी और अब इतनी दुबली हो गई है। सो इन माजदान को ज़मीन माता के दुबली होने का सब हिसाब मालूम है, क्योंकि दुनिया की अकल तो इन बनियों ने राक्षसी पाप से खराब कर दी है। जैसे रावण ने दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार को जमीन माता की पहचान नहीं रही थी, परंतु अब इन बनियों के कुल को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है कि जमीन माता इतने विश्वा दुखी है और दुबली हुई है, जैसे रावण के कुल को जमीन माता का सब हाल मालूम था। सो इन बातों का हिसाब बनियों के घरों में सबों को मालूम है, और जो कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह है, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए है। सो इस वेद को और किताब को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो ये सब बातें मैं गरीब अनूपदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ, और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए है और उसी के चलाए हुए है, क्योंकि मालिक की तो कुदरती और है। क्योंकि मालिक मालिक तो कोई किताब पोती नहीं लिखता है, ये तो आदमियों की ही बनाई हुई है। मालिक की तो भक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिसे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है बल्कि नाइत फाकी से देख रही है। इससे जिंदा रहने का ही धर्म नहीं है, और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कर्ज आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगी। सो पहले से ये बातें संचार में चला दी है कि पानी तुल कर बिकेगा, और दरखत एक हाथ का होगा, और आदमी चार बलिष्ठ का होगा, और जिसके घर में एक शेर काशी या लोहा होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलावेगा। सो ये दुनिया में कैसी भूल बताई है। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं, जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने मुंह के अंदर तीन लोग दिखाए थे। सो ये बात भी दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी चलाई है, और किताबें भी दुनिया में झूठ की चला दी है कि जमीन माता श्री कृष्ण जी महाराज के पास गाय का रूप बनकर आई थी और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो देखो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है, और जो आदमी है वो आदमी रहता है, क्योंकि जिसका शरीर मालिक ने जैसा जैसा बनाया है वैसा ही रहता है, जीवे या मरे। सूरत किसी की नहीं बदलती है। फिर जमीन माता ने गाय का स्वरूप
किस तरह से किया होगा, सिर्फ ये तो दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है। क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से जमीन माता के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरा है, कि जिस तरह से अब हम और तुम जमीन माता के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिसे देवता स्वरूपी कहलाए है। और पहले जमाने में गौतम ऋषि हुए थे, वो परमेश्वर की भगत थी। और दुनिया ये कहती थी कि जिस वक्त मुर्गा आवाज देता था, उस वक्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान करने के वास्ते जाते थे। और गौतम ऋषि की औरत अहिल्या बहुत खूबसूरत थी, सो इंद्र महाराज अहिल्या के साथ हराम करने का ख्याल रखते थे। जब एक रोज गौतम ऋषि जी मुर्गे की आवाज़ सुनकर गंगा पर स्नान करने के वास्ते गए, परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गे को ये कह दिया था कि तू आज आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला, तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान करने के वास्ते चले गए। और उनके जाने के बाद इंद्र महाराज उनकी औरत अहिल्या से हराम करने को आए और चंद्रमा को पैरे पर खड़ा किया। जब गौतम ऋषि जी गंगा पर पहुंचे, तो गंगा ने गौतम ऋषि से ये कहा कि तुम इसी वक्त अपने घर को वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई छल है। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि बगैर स्नान किए अपने घर को चले आए, और आकर देखा तो घर में छल ही था और इंद्र महाराज मौजूद है और चंद्रमा पैरे पर खड़ा है। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को शराप दिया और अपनी धोती के फटकारों से चाटे दिए, कि उन चाटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए। और अपनी औरत अहिल्या को यह शराप दिया कि तू पत्थर की होकर गंगा पर जा पड़ना। सो संसार में कहते हैं कि वो औरत शराप देते ही पत्थर की होगी गंगा की तीर पर जा पड़ी, बहुत दिनों तक वहीं पड़ी रही। और जिस वक्त रामचंद्र जी महाराज जनक राजा के यहाँ जग में आए, तो उन्होंने उसी पत्थर के ऊपर, जो पत्थर की अहिल्या अहिल्या हो गई थी, अपनी जोड़ी जूते की झाड़ी, तो वो फिर अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है। तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि इस झूठ का कहाँ ठिकाना है। मैं कहाँ तक इस झूठ का हाल लिखूं। झूठ तो दुनिया में बहुत है, और लिखने वाला मैं एक कहाँ तक लिख सकता हूँ। मैं तो कोई कोई बात तुम संसार के लोगों को आंखें तुम्हारी खोलने के वास्ते लिखता हूँ। सो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूँ यह सच मालूम होता है या अगली बातें जैसे गौतम ऋषि की और इंद्र महाराज की यह सच मालूम होती है। अब जरा इस बात को सुनो तो सही। गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को शराप दिया, सो वो कोड़िए हो गए और उनके बदन में सुराख और बग हो गई। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को शराप दिया और उनकी धोती के धोती के साटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए। और रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से पत्थर से फिर औरत हो गई। और गंगा जी गौतम ऋषि को मुंह से बोली कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते दी है। सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो कि गंगा जो है वो तो जल है, जल मुंह से कब बोल सकता है। और चंद्रमा जो है, जो ज्योति स्वरूप है, वो ऐसे खोटे कामों के ऊपर पहरा क्यों देती है। और गंगा का मान और बुजुर्गी इस वास्ते है कि वहाँ पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे हैं, जिससे इस नदी का नाम प्रगट है। नहीं तो जैसे और नदी है वैसे गंगा भी एक नदी है। और जो कोई ये ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है और कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं और दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इससे गंगा में ये बात ज़्यादा है, सो भाई मेरे हो इसका सबब यह है कि इन महाजनान ने गंगा के नाम का पाप करा के अभी तक रोग नहीं किया है, जिससे ये पानी नहीं बिगड़ता है। और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करके रोक कर दिए है, जिससे उन नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते और पानी खराब हो जाता है। सो जिस दिन गंगा के नाम का पाप करा के गंगा को रोक कराया, उस दिन इसका पानी भी खराब हो जाएगा। इसी तरह से ये बात
पेस्तर से ही प्रकट कर दिए कि गंगा जी आलोप हो जाएगी और इसका मातम कम पड़ जाएगा। सो भाई मेरे हो, आलोप हो जाना और मातम और मान कम हो जाना गंगा का यही है कि ये बनिए महाजन लोग गंगा के नाम का पाप कराना शुरू करके इसको रोक करा देंगी। तो उस पाप के होने से गंगा के पानी में ये बात जो अब है नहीं रहेगी और इसके पानी में कीड़े वगैरह पड़ने को लग जाएंगे। तो फिर उसके तो फिर संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और मातम कम कम हो जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी कि अब गंगा आलोप हो गई है और इसका मातम कम हो गया है, जिससे पानी खराब होकर कीड़े वगैरह पड़ने लगे। और ख्याल करो कि जल तो सदा निर्मला है, परंतु परंतु बनिए बेईमानों ने जगह जगह जादू से रोक करके जमीन माता को बीमार कर दिए और जो कि मैं बरसता है उसको दुनिया इंद्र कहती है। सो इंद्र महाराज तू किरण तारन और दीन दयाल है, परंतु इन बनियों ने ये कैसा झूठ का जाल चलाया है कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो अहिल्या से हराम करने को आया होगा, क्योंकि जल तो दीन दयाल है और जमीन आसमान सब जल की माया है और सब जीवाजून जल की माया है। क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है और हम तुम सब जीवाजून सब हम तुम सब दुनिया जल की ही माया है और जल की ही पैदाइश है। सो जल कोई आदमी थोड़ा ही है, जल तो बरसता है। सो हम और तुम सभी देखते हैं। सो जबकि जल बरसता है, सो जबकि जल जमीन माता पीती है जब जल बरसता है, सो सभी देखते हैं। और जो कि संसार ने गौतम ऋषि की औरत को पाप लगाया है वो बनियों का जाल है, जिसे संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं। क्योंकि जल कोई आदमी थोड़ा ही है कि जो गौतम ऋषि की औरत से हराम करता, ये तो बनियों का गुप्ती पाप है। सो तुम सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो। जय परमेश्वर। कल पेज नंबर 51 से चालू होगा।